हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एमएसपी एकेडमी में। बच्चों, आज हम बोर्ड एग्जाम 2024 से पहले फाइनल रिवीजन करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर का हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा एमसीक्यूज 1 नंबर का। पहला क्वेश्चन क्या होगा? एमसीक्यूज होगा, 1 नंबर का होगा। फिर वेरी शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन होगा, जो भी एक ही होगा और 1 नंबर का होगा। यानी दो क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, एक तो एमसीक्यूज में और एक वेरी शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चन में, अति लघुरात्मक प्रश्न। और एक क्वेश्चन हमारा होगा जो 2 नंबर का होगा, एक ही क्वेश्चन होगा और वो लघुरात्मक क्वेश्चन यानी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन होगा। किस टाइप्स का क्वेश्चन होगा? शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन। इस तरह से एग्जाम में हमारे पास इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछेंगे और टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 4 नंबर हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे? 4 नंबर के हो जाएंगे। एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और एक 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से हमारा इस चैप्टर का डिविजेशन होगा। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तो आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस क्लास को सभी तक जरूर शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। पहले पढ़ते हैं रैखिक समीकरण अर्थ क्या होता है। रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल की पावर वेरिएबल की पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात 1 होनी चाहिए। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। हाईएस्ट पावर वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो उसे हम कहेंगे रैखिक समीकरण या लीनियर। ये होगा इस समीकरण का अर्थ। युग्म का अर्थ है 2 समीकरण। युग्म का अर्थ क्या होता है? पेयर। युग्म को हम क्या बोल सकते हैं? पेयर बोल सकते हैं। यानी युग्म होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए, वो होता है। और 2 चरों वाले यानी वेरिएबल कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। वेरिएबल या चर कितने होने चाहिए? 2 चर होने चाहिए। तो इसको बोलेंगे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। 2 चर होने चाहिए वेरिएबल, और चर क्या होते हैं? एक्स, वाई, जेड, डैश डैश डैश। इस प्रकार हमारे पास इंग्लिश के लेटर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल या चर। जो 2 होने चाहिए और उन दोनों की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। तो रैखिक समीकरण का मानक रूप, रैखिक समीकरण का मानक रूप, देखिए रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास रैखिक समीकरण का मानक रूप, यानी कि इसमें a कोमा बी कोमा सी तीनों अचर है, कांस्टेंट है, ग्लास नंबर्स है। क्या है? नंबर्स। और x और y वेरिएबल है। दोनों क्या है? वेरिएबल। यानी दोनों क्या है? चर है, जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और ए बी सी क्या हमारे पास? कांस्टेंट, अचर से, ये संख्याएं हैं, और एक्स और वाई वेरिएबल है। ये हमारे पास रैखिक समीकरण का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म, हम इसकी तुलना करेंगे तो किस प्रकार करेंगे? पहले तो मैं इन दोनों का मानक रूप लिख देता हूं। मानक रूप क्या होता है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का? युग्म है तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस
C2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास, इन दोनों के हल निकालने की प्रकृति चेक करेंगे हम, किस प्रकार हल निकालेंगे, उनके क्या क्या सॉल्यूशन होंगे। तो देखिए इनको सॉल्व करने का सबसे पहले यदि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 ये दोनों नॉट इक्वल है, ये दोनों नॉट इक्वल है, तो इसका ग्राफ्य विधि से हल क्या होगा, ग्राफ्य विधि से, ग्राफ्य विधि से प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी। कैसी रेखा आएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी। कौन सी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी। यानी प्रतिच्छेदी रेखा को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। और आलेख, ये तो आलेखीय विधि या ग्राफ्य विधि। बीजगणितीय विधि से हल क्या होगा हमारे पास, बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि से इसको बोलेंगे हम अद्वितीय हल। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा बीजगणितीय विधि से। और आपको पूछते हैं ये संगत है या असंगत, यानी कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, असंगत या संगत, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, संगत या असंगत, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिकल मेथड्स। एल्जेब्रिकल मेथड, उसमें हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अद्वितीय का अर्थ है यूनिक, यानी इसकी स्पेसिफाई एक्स और वाई की वैल्यू प्राप्त होगी। और इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट या संगत होगा। इसी प्रकार पहली कंडीशन ये बन गई। दूसरी कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब तीनों चीजें बराबर है, जब तीनों का रेशियो अनुपात बराबर है, ये अनुपात है, क्या है, अनुपात, अनुपात बराबर है, तो वो ग्राफ्य विधि से हम देखेंगे तो वो कैसी रेखाएं होगी, यानी एक दूसरे को ऊपर रेखाएं होगी, जिसको हम संपाती रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं। इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन इस प्रकार हमारे पास प्राप्त होगी, और इसमें एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन प्राप्त होगी, यानी जिसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं इसको, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। जैसे ये मेरा हाथ है, इसी के मैंने ऊपर हाथ रख दिया, तो ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई। कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन, एक लाइन बनाई, इसी के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। ये ग्राफ्य विधि से सॉल्यूशन होता है, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। इसके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक, यानी मैनी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे हम इसको, मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन। और इसका भी जो हमारे पास संगत या असंगत होगा, तो नेचर इसकी होगी संगत, यानी कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट। इन दोनों का जो हमारे पास नेचर है वो कंसिस्टेंट है। ये अद्वितीय हल होगा बीजगणितीय विधि से, इसके अनेक हल होंगे। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, और ये हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन, यानी संपाती रेखाएं होगी, जब तीनों चीजें क्या हो, बराबर हो, रेशियो। और तीसरी कंडीशन हमारे पास बनेगी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यानी पहले दोनों का रेशियो इक्वल है और लास्ट वाले का रेशियो इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं, जिसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइन हो जाएगी, पैरेलल लाइंस, यानी दोनों लाइनें कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इसके नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, जिसको हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट, और ये एकमात्र इनकंसिस्टेंट होगा, असंगत होगा। इसकी नेचर क्या होगी, असंगत होगी। तो हमारे पास जब दो समीकरण दे के उसकी तुलना करनी होती है, तो हमारे पास जब दोनों पहली और सेकंड दोनों का रेशियो नॉट इक्वल टू है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट या संगत। जब तीनों रेशियो इक्वल है तो संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी एक ऊपर से दूसरी ऊपर लाइन होगी, और अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट इसको बोलेंगे हम। जब फर्स्ट और सेकंड इक्वल है, थर्ड का रेशियो इक्वल नहीं है, तो हो जाएगी समांतर लाइंस, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, और इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट, रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां।
हल करने की विधियाँ। जो रैखिक समीकरण है उसको हल करने की कितनी विधियाँ है हमारे पास? तो हमारे पास 4 विधि है। पहली जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी एक चर की वैल्यू निकालकर, एक चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखते हैं। दूसरे समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान निकालते हैं। यानी दो समीकरण दे रखे होंगे, उसमें से हम एक समीकरण से एक चर का मान निकालेंगे और वो चर का मान आएगा, हम दूसरे समीकरण में रख के उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। यानी एक की वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे समीकरण में हम पुट करेंगे, तो उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। यानी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना, यानी इसको हटा के दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट करते। जैसे हम किसी मैच में देखते, सब्स्टिट्यूशन प्लेयर आता है, सब्स्टिट्यूशन खिलाड़ी, यानी किसी की जगह पे दूसरा आना, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी एक चर की वैल्यू निकाल के दूसरे समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास दूसरे चर की वैल्यू आ जाएगी, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि। दूसरी आती है विलोपन विधि, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड हो जाएगा? एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। इसमें हम क्या करेंगे? एक चर का विलोप करेंगे। एक चर का विलोप करना है, विलोप करना, या एक चर को क्या करते हैं? हटा देते हैं, उसको बोलते हैं विलोपन विधि। ये दो विधियां हमारे सिलेबस में। और तीसरी आती है हमारे पास वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वज्र गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, ये तीसरी। और चौथी होती है आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि। आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफीय विधि, ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन, ये हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 4 विधियां हैं, जिसमें से प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। विलोपन वज्र गुणन विधि, जो इस बार हमारे सिलेबस में से कट हो चुकी है, पिछले साल ये वज्र गुणन विधि भी थी। तो हमें ये समीकरण को हल करने की विधियां। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जितने समीकरण में चर है उतने ही हमें समीकरण चाहिए उस चर की वैल्यू निकालने के लिए। यानी यदि समीकरण में चर एक है तो उसको हल करने के लिए एक समीकरण पर्याप्त है। एक चर के लिए एक समीकरण पर्याप्त है उसको हल करने के लिए। यदि दो चर है तो उसको हल करने के लिए दो समीकरण की नीड होती है। दो समीकरण जरूरी होना है। जब दो चर वाले हैं तो दो समीकरण से ही हम उसकी चर की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि तीन चर का समीकरण है तो उसके लिए हमें तीन इक्वेशन होना जरूरी है, तभी हम उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम एमसीक्यूज क्वेश्चन लेंगे। कौन से क्वेश्चन लेंगे? एमसीक्यूज, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। यानी एक हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 3x + 2y = 11, इसको संतुष्ट यानी सेटिस्फाइड करने वाला पेयर कौन सा है, जो इसको, इसमें से कौन सा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। यानी ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। जो हमारे पास ब्रैकेट दे रखा है उसमें पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। तो हमें इसमें वैल्यू रख के चेक करना है कौन सी वैल्यू रखें तो इसका आंसर से आ जाए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन टेस्ट से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 1,4 लेंगे, यानी x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह कितना रखेंगे? 4। तो 3 × 1 + 2 × 4, 3 × 1 3 + 4 × 2 8, 8 और 3 कितना हो गए? 11। इधर भी कितना आ रहा है? 11 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा सेटिस्फाइड कौन सा युग्म करेगा? पहला ऑप्शन 1,4 इसको सेटिस्फाइड करेगा। दूसरा ऑप्शन देखो 2 और 3 है, यहाँ 2 रखेंगे, 3 × 2 6 और यहाँ 3 रखेंगे, 3 × 2 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12, जो इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा।
और इसी तरह से ये वाले दोनों ऑप्शन रख के चेक करेंगे तो ये दोनों भी इसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल है, यानी दो रैखिक समीकरण दे रखा है, इसका सॉल्यूशन निकालना में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसका हमें हल निकाल के बताना इसमें से कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो मैं दूसरी इक्वेशन को इसके नीचे रख के विलोपन विधि से सॉल्व कर लेता हूँ। y से y कट जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा 2x बराबर 14 और 4 कितना हो जाएंगे 18। विलोपन विधि से सॉल्व करें, यानी पहले इक्वेशन सेम, दूसरी इक्वेशन उसके नीचे रखी और जो वैल्यू सेम है उसको काट दो। जो वैल्यू क्या है, जो चर की पावर यानी चर के गुणांक में सेम राशि और अलग अलग सिंबल है तो वो राशि कट जाएगा। x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 18/2 कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 9। देखो x की वैल्यू 9 केवल एक ही ऑप्शन में तीसरे में, इसका मतलब x का मान 9 होगा और y का मान 5 आएगा। रख के देख लीजिए, x की 9 माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू यहाँ कितनी रखी 9, तो माइनस का y इक्वल टू 4 माइनस 9, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस का 5, माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आया 5 आया। इसको विलोपन विधि बोलते हैं। देखो मैंने एक को विलोप कर दिया और दूसरे की वैल्यू निकाल के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी, इसके अंदर रख के हमने सॉल्व किया तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो इसका मतलब x की मान 9 और y का मान 5 क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। दोनों को ऊपर नीचे रखा और माइनस प्लस कर दिया मैंने, क्योंकि ये दोनों कट रहे हैं तो एक और एक 2x, 14 और 4 18, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में 18/2 9 और 9 रखते इधर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो हम सॉल्व करेंगे, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं के लिए कंडीशन होती है यानी नो सॉल्यूशन। क्या लिखा है नो सॉल्यूशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। कोई हल नहीं के लिए क्या है हमारे पास कंडीशन है, एक कोई हल नहीं के लिए हमारे पास एक स्थिति दे रखी है या कंडीशन दे रखी है जिससे हम क्या निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ a1 की वैल्यू कितनी है 3 है और a2 की वैल्यू कितनी है 2k माइनस 1, b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू भी क्या है 1 है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। हम स्टैंडर्ड समीकरण दे रखी है ना हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इससे तुलना करेंगे, इससे क्या करेंगे तुलना, तब हमारे पास ये ए बी सी की क्या आएगी वैल्यू आएगी, तुलना करेंगे तब क्या करेंगे हम तुलना। तो a की वैल्यू हमारे पास 3 है और a2 की वैल्यू ये है, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू 1 है और c2 की वैल्यू कितनी है 2k प्लस 1। अब हमें निकालना k का मान, तो सबसे पहले a1/a2 इक्वल टू b1/b2 निकालते हैं। तो a1/a2 कितना है a1/a2 इक्वल टू b1/b2, वैल्यू रखो, वैल्यू रखेंगे हम 3/2k माइनस 1 इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 1, 3 प्लस 1 इक्वल टू 2k, 3 प्लस 1 4 इक्वल टू 2k, 2 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो k इक्वल टू 4/2 यानी 2, तो k का मान कितना आ जाएगा 2। तो k का मान जब 2 होगा तो उस कंडीशन में हमारा इस इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट टाइप्स का क्वेश्चन है, यदि समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में x बराबर -2, समीकरण दे रखिए y बराबर mx प्लस 3 और इसमें कह रहा है x बराबर -2, x बराबर कितना रखने पर -2, वो y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर m का मान क्या आएगा, तो x की जगह -2 रखो और y की जगह 5 रखो, तो y की जगह 5, m कोष्टक -2 प्लस 3, तो इसको सॉल्व करेंगे, प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, 5 माइनस 3 इक्वल टू m इंटू -2, 5 में 3 जाएगा 2 इक्वल टू m इंटू -2,
ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? m इक्वस टू 2/-2, 2 का भाग 2 में 1 बार, तो m इक्वस टू -1। तो m का आंसर कितना आएगा? -1। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 4x + 2y = k। 4x + 2y = k में यदि x = 2 व y = 1 हो तो k का मान होगा। तो x की जगह 2 रखना है, y की जगह 1 रख के इस समीकरण को हल करेंगे तो हमारे पास k का मान आ जाएगा। तो देखो 4 × 2 + 2 × 1 = k। 4 × 2 8 + 2 × 1 2 = k। तो 8 और 2 कितना हो जाएंगे? 10। तो k का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। k का मान कितना होगा? 10 होगा। इसी प्रकार यदि मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और दूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है रैखिक समीकरण युग्म की, रैखिक समीकरण युग्म की चर की घात होगी। रैखिक समीकरण युग्म में चर की घात होगी। रैखिक समीकरण युग्म यानी जो लीनियर इक्वेशन है उसके में चर वेरिएबल की पावर कितनी होगी? जैसे ऑप्शन 2 में 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4। तो रैखिक समीकरण है तो उसका हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही, एक आंसर आएगा रैखिक समीकरण युग्म की चर की घात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। यानी जब हमने दो रेखाओं का हमने ग्राफ बनाया तो प्रतिच्छेदी रेखाएं आया हमारे पास, यानी दो इंटरसेक्टिंग लाइन आया। तो अब बोल रहा है इस रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होगा? यानी जब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होगा? तो देखिए दोनों लाइनें एक ही पॉइंट पे क्रॉस हो रही है। कितने पॉइंट पे क्रॉस हो रही है? एक ही पॉइंट पे क्रॉस हो रही है। इसका मतलब इसका एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। यदि यह प्रतिच्छेदी की जगह समांतर लिखा होता, क्या लिखा होता? समांतर, तो लाइनें ऐसे आती, लाइनें एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो उस टाइम हमारा हल होगा कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं। और यदि आलेख उसका संपाती रेखाएं, कैसी रेखाएं? संपाती रेखाएं कोइंसिडेंट लाइंस प्राप्त होती तो हम बोलते उसके अनेक हल होंगे, क्योंकि हर पॉइंट पर ये लाइनें क्या हो रही है? इंटरसेक्ट कर रही। देखो यहाँ पर प्रतिच्छेद, हर पॉइंट पे आपस में लाइनें मिल रही, तो इस रेखा में जितने पॉइंट होंगे उतने इसके क्या होंगे? हल होंगे। तो इसका मतलब इसके क्या हो जाएंगे? अनेक हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युगपत समीकरण, एक युगपत समीकरण दे रखा है, दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, उस पर निकाय का हल की प्रकृति बतानी। तो देखिए समीकरण है 2x + 3y = 5 और दूसरी समीकरण है 4x + 6y = 9। ये दो समीकरण है, इसके हमें क्या निकालने? हल की प्रकृति बतानी कैसा होगा। तो हम निकालेंगे सबसे पहले a1/a2। a1 कितना है? 2, a2 कितना है? 4। तो आंसर कितना या 1/2। फिर हम निकालेंगे b1/b2। b1 कितना है? y का गुणांक 3, b2 इस समीकरण का y का गुणांक 6, यानी 3/6, 1/2। c1/c2 निकालेंगे तो c1 कितना है? 5 और d कितना है हमारे पास? c2 कितना है? 9। c1 कितना है? 5 और c2 कितना है? 9 है। तो इसका हमारे पास देखिए कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ 5/9, ये 1/2। तो इस प्रकार की कंडीशन आती है तो हम बोलते हैं पैरेलल लाइन से पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखा है, तो इस टाइम इसके असंगत हल होंगे, इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएंगे? इनकंसिस्टेंट या असंगत हल होंगे जो पैरेलल लाइंस आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपए है। इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में लिखे। हमें इसकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है।
तो देखिए किस प्रकार बनाएंगे, तो हम लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक पेन का मूल्य y रुपए है, तो समीकरण क्या बन जाएगी, 9 पेंसिल का मूल्य 9x प्लस 8 पेन का मूल्य 8y इक्वल्स टू कुल मूल्य कितना रुपए देर का 54 रुपए। ये इसका बीजगणितीय निरूपण हो गया। कौन सा निरूपण हो गया, बीजगणितीय निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप्स का ही क्वेश्चन है, जैसे समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 14 में y का मान होगा, y का मान है, y का मान बताना है और किसके रूप में, x के पद में, यानी y का मान बताना है x के पद में। एक समीकरण दे रखा है, इस समीकरण में y का मान क्या होगा, लेकिन x के पद में। तो देखो y का मान निकालना, तो ये प्लस का है, यानी हमारे पास एक समीकरण दे रखी है, उस समीकरण में जो हमारे पास y की वैल्यू निकाले, तो y को एक तरफ रखो, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ भेज दो, बराबर के दूसरी तरफ। तो ये प्लस का x है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 5y बराबर 14 माइनस 2x, और ये 5 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो 14 माइनस 2x बटा 5। तो ये आ गया y का मान, और किसके पद में, x के पद में आ गया, यानी y की वैल्यू x की टर्म्स में आ गई। y की वैल्यू किसके टर्म्स में, x की टर्म्स में है, x के पद में हमें ज्ञात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले व 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। इस समस्या को रैखिक समीकरण के योग में रूप में प्रदर्शित कीजिए। यानी 7 बैट एंड 6 बॉल 3800 रुपए में परचेज की, और उसके बाद कुछ टाइम बाद 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 1750 रुपए में परचेज की। तो इसका हमें, इस जो हमारे पास ये एक समस्या है, इसको हमें रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, माना कि इसका हल है, माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। तो इसका समस्या बनाएंगे हम रैखिक समीकरण। तो सबसे फर्स्ट स्थिति या फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, फर्स्ट शर्त के अनुसार हमारे पास क्या है, 7 बल्ले, एक बल्ले का x रुपए, तो 7 बल्ले का 7x, और एक गेंद का y है, तो 6 गेंद का 6y इक्वल टू कुल रुपए उसने 3800 रुपए दिए। ये एक समीकरण बन गई। और सेकेंड स्थिति में, दूसरी कंडीशन में उसने क्या किया, 3 बल्ले खरीदे, एक बल्ले का x रुपए, तो 3 बल्ले का 3x, और एक गेंद का y रुपए, तो 5 गेंद का 5y, और कितने रुपए में खरीद ली, 1750 रुपए में। तो ये दूसरी इसकी समीकरण बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या के 2 गुने का अंतर 9 है। यानी फर्स्ट नंबर है उसका 3 टाइम्स एंड सेकेंड नंबर्स का 2 टाइम्स का डिफरेंस कितना है, अंतर 9 है। इसे बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो हम लिखेंगे, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। दूसरी संख्या क्या है, y है। तो इसका बीजगणितीय रूप लिखेंगे। तो पहली संख्या का 3 गुना, तो पहली संख्या को 3 से गुणा करो, और दूसरी संख्या के 2 गुना, दूसरी संख्या है उसका 2 से गुणा करो, और उसका अंतर यानी कॉमन डिफरेंस कितना देर का है, 9 देर का। तो ये हमारा इसका बीजगणितीय रूप बन गया। हमें इसका केवल बीजगणितीय रूप रखना है, सॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x माइनस 2y बराबर 2 तथा kx प्लस 5y बराबर -5 के अनंत हल होंगे। तो हम पहले इस समीकरण को लिखेंगे, 3x माइनस 2y बराबर 2। दूसरी इक्वेशन है kx प्लस
5y बराबर -5 है। तो हम इस समीकरण को लिख दिया। अब इसके क्या कह रहा है, कोई हल, अनंत हल के लिए इसके हमें k का मान बताना है। तो सबसे पहले मैं इसकी तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी से करेंगे। तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, 3x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। उधर जितनी भी वैल्यू है वो सारी इधर लेके आनी है। kx प्लस 5y माइनस का 5 है, इधर आएगा तो प्लस का 5 बराबर 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। कोई हल नहीं है के लिए हमारे पास कंडीशन है, कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले हमें k का मान ज्ञात करना है। इन दोनों को बराबर कर दीजिए। a1 कितना है 3, a2 कितना है k बराबर b1 कितना है -2, b2 कितना है 5, b2 कितना है 5। इन दोनों को बराबर कर दो तो k का मान आ जाएगा, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -2k बराबर 3 इंटू 5 यानी -2k बराबर 15, और -2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई का, तो 15/2 यानी -15/2 ये k का मान आ जाएगा, यानी k का हल आ गया। k का मान -15/2 होगा, तभी हमारे पास इन दोनों समीकरणों के अनंत हल होंगे, यानी कोइंसिडेंट लाइंस, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, जिसको संपाती रेखाएं बोलते हैं। कौन सी रेखाएं बोलते हैं? संपाती रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समीकरण निकाय के हलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हल की प्रकृति बतानी है तो हम इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। किसके साथ? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से तुलना करेंगे। तो इधर बराबर में 0 होना चाहिए, प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7। किसका 7 होगा? माइनस का। इधर ये प्लस का 8 है, इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब इसकी हम तुलना करेंगे तो a1 कितना आएगा 2, a2 कितना आएगा, a2 हमारे पास कितना आ जाएगा, a2 आ जाएगा हमारे पास 3, और b1 कितना आएगा 4, b2 कितना 6, c1 -7, c2 बराबर -2। तुलना करो, a1 अपॉन a2 कितना आया 2/3, b1 अपॉन b2 कितना आया 4/6, यानी 4 में 2 का भाग 2 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, यानी 2/3। और c1 अपॉन c2 कितना आया -7/-9, माइनस माइनस कट गया तो आंसर आया 7/9। तो अब हम इसकी तुलना की तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आ रहा है। तो ये हल की प्रकृति हमारे पास असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत हल होगा। और कैसा होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं, यानी एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इस प्रकार रेखाएं होगी, क्योंकि इसकी पहले वाली इक्वल है, लास्ट वाली इक्वल नहीं है। तो समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और हमारे पास इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं। ये हमारी इसकी क्या होगी? नेचर होगी, इसकी क्या होगी? प्रकृति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बिंदु 2,3 रेखा पर स्थित है क्या? तो ये रेखा पर स्थित है क्या, ये हमें चेक करना है। तो समीकरण क्या दे रखी है? 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, और बिंदु क्या दे रखा है? 2,3। हमें चेक करना है कि ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है क्या। ये बिंदु इस रेखा पर तभी स्थित होगा जब हम x और y की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, तो इसका आंसर 5 आएगा, यानी इसको सेटिस्फाइड, संतुष्ट करेगा, तो ही ये बिंदु इस रेखा पर स्थित होगा। तो हम ये बिंदु क्या है, x बराबर 2 और y बराबर 3 इसके अंदर रखेंगे और चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड 3x माइनस 2y, x की जगह 3 रखा, y की जगह कितना रखा हमने? x की जगह 2 और y की जगह 3, x की जगह 2 और y की जगह 3 रखा। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 6, 6 माइनस 6 0, जो 5 के बराबर है क्या? नहीं है। जब ये 0 5 के बराबर नहीं है, ये इसको सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो हम लिखेंगे नहीं, ये बिंदु नहीं, बिंदु
2,3 रेखा 3x माइनस 2y बराबर 5 पर स्थित नहीं है, स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप लिखिए, युग्मों का मानक रूप लिखिए। ये भी छोटा क्वेश्चन आता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों युग्म का मानक रूप लिखिए। तो हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, जो अपने क्वेश्चन में 1 नंबर का पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन लघुरात्मक प्रश्न जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का क्वेश्चन? 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इस प्रकार का होगा हमारे पास कि दो रैखिक समीकरण युग्म में उसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या विलोपन विधि से हल कीजिए। तो हमारे पास दो समीकरण दे रखी है, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहली समीकरण रैखिक समीकरण कौन सी है? रैखिक समीकरण कौन सी है? पहली फर्स्ट रैखिक समीकरण s माइनस टी इक्वल टू 3। हम यहाँ से एक चर की वैल्यू निकालेंगे, किसी भी एक चर की वैल्यू निकालें तो माइनस का टी इधर आएगा, किसका होगा? प्लस का टी। तो s बराबर 3 प्लस टी, ये हमारे पास फर्स्ट समीकरण और ये हमारे पास सेकेंड समीकरण। तो फर्स्ट समीकरण s माइनस टी इक्वल टू 3 है, माइनस का टी इधर आएगा प्लस का, तो s बराबर 3 प्लस टी, इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 3। अब मैं लूंगा सेकेंड समीकरण, सेकेंड रैखिक समीकरण, उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके अंदर s की जगह वैल्यू रखेंगे हम। तो सेकेंड रैखिक समीकरण कौन सी है हमारे पास? s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6 है। हम एलसीएम लेंगे, 3 2 जाए कितना एलसीएम आया? 6। 3 की टेबल में 6 दो बार, 2s प्लस 2 की टेबल में 6 3 बार, 3 को t से मल्टीप्लाई किया, 3t इक्वल टू 6। 6 डिवाइड में तो कहाँ आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो मैं लिखूंगा 2s, क्या लिखूंगा? 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 36। समीकरण 3 से s बराबर 3 प्लस टी समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर जो s बराबर 3 प्लस टी है उसको समीकरण 4 में रखिए। तो हम समीकरण 4 में रखेंगे 2 कोष्टक s की जगह 3 प्लस टी रखा और प्लस 3t का 3t इक्वल टू 36। इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, 2 को t से मल्टीप्लाई किया, 2t प्लस 3t इक्वल टू 36, प्लस का 6 इधर आएगा माइनस का 6, 2 और 3 कितने होते? 5t, 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5t इक्वल टू 36 माइनस 6। तो 5t 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 30। 5 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? डिवाइड में। 30 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा? 6। तो t की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 6 आ गई। ये t की वैल्यू 6 समीकरण नंबर 3 में रखिए। t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा? s का। समीकरण 3 क्या है? s बराबर 3 प्लस टी, 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 9। तो s का मान 9 और t का मान कितना आएगा? 6 आएगा। तो इस समीकरण का हल कितना हो जाएगा हमारे पास? s बराबर 9 और t बराबर कितना होगा? 6 होगा। ये समीकरण के क्या होंगे? हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से हल करना है? विलोपन। तो फर्स्ट समीकरण क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4,
ये समीकरण नंबर कौन सी है? 2 है। अब विलोपन का अर्थ है दोनों में से एक चर की वैल्यू बराबर करनी है। यहाँ x के गुणा में 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ y के गुणा में 1 है और यहाँ 3 है। तो हमें या तो x की वैल्यू बराबर करो या y का गुणांक बराबर करो। तो मैं लिख देता हूं समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? बराबर। तो 2 से गुणा किया, 2x प्लस 2y बराबर 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10। समीकरण 1 को 2 से गुणा करना, 2x प्लस 2y बराबर 5 इंटू 2 10। अब दूसरी समीकरण क्या है? तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 माइनस करने पर, 3 में से 2 माइनस करने पर, तो 3 समीकरण को तो ऊपर लिखो और दूसरे समीकरण को उसके नीचे लिख दीजिए 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। यदि आपको पता नहीं है कि माइनस करना है या प्लस करना है तो बीच में एंड का सिंबल लगा दीजिए और यहाँ पर जितने भी सिंबल है नीचे वाले समीकरण के सारे सिंबल चेंज कर दीजिए, क्योंकि हमें इन दोनों का सिंबल अलग अलग रखना है। यदि यहाँ पर दोनों अलग अलग है तो सिंबल चेंज नहीं करना है, और यदि अलग अलग नहीं है तो सिंबल चेंज करना है। तो मैंने ये अलग अलग नहीं है सिंबल चेंज किया, 2 से 2 कट गया, 3 और 2 5y, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6। 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास? 6। और ये मल्टीप्लाई में 5 है, डिवाइड में जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6/5। y बराबर कितना है? 6/5। ये y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा? x का। तो x प्लस y की जगह 6/5 बराबर 5, x प्लस y की जगह 6/5 बराबर 5। ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, 5 माइनस 6/5 अपॉन में कुछ नहीं 1 लिखा, कुछ भी नहीं होता क्या लिखना है? 1, और एलसीएम लेके सरल करना है। तो x बराबर, दोनों का एलसीएम है 5, 5 इंटू 5 25 माइनस 5 का भाग 5 में एक बार, 1 इंटू 6 6, यानी 1 का भाग जो यहाँ पर 1 लिखा इसका भाग 5 में 5 बार, 5 इंटू 5 25, 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 19/5। 25 में से 6 माइनस करेंगे 19/5। तो x का मान कितना आया? 19/5 और y का मान कितना आया? 6/5। ये दोनों समीकरण निकाय के क्या है? हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना संख्याएं x व y है। जो दो संख्या है वो संख्या कौन कौन सी ले ली हमने? x और y। जो दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना देर का हमारे पास, सॉरी दो संख्याओं का डिफरेंस कितना है? 26 से, यानी अंतर कितना है? 26 से। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या x ली, छोटी संख्या y है, तो x माइनस y इक्वल टू 26 फर्स्ट समीकरण। प्रश्नानुसार लिखना जरूरी है। पुनः प्रश्नानुसार, वापस प्रश्नानुसार। दूसरी बार क्या कह रहा है? पहले प्रश्न के अनुसार क्या है? दोनों का अंतर 26 है। दूसरी बार एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की क्या है? 3 गुनी है। बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या कौन सी है? 3y, क्योंकि मैंने x माइनस वाई लिखा। यदि यहाँ y माइनस एक्स लिखते तो मैं यहाँ बड़ी संख्या y लेता और छोटी संख्या x लेता। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, हमारे पास दो समीकरण बन गए। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 3y आ गई, तो x की जगह क्या रख दो? 3y। तो x की जगह लिखा 3y माइनस y इक्वल्स टू 26। 3 में से 1 जाएगा, 2y इक्वल्स टू 26। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 26 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 13। तो y बराबर कितना आया? 13। और ये y का मान 13 समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर
यानी जो दूसरी समीकरण है उसमें y की जगह 13 रख दो, या फर्स्ट समीकरण में भी y की जगह 13 रखेंगे तो भी हमारा सही आंसर आएगा। तो रख दीजिए x बराबर 3 इंटू 13, तो x बराबर 3 इंटू 13, 13 इंटू 3 39, 13 3 जा 39, तो y की x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39। यानी दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी हमारे पास, संख्याएं एक तो 39 होगी और दूसरी संख्या कौन सी होगी 13 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन से दो इक्वेशन बनाने हैं। सबसे पहले संपूरक का अर्थ, संपूरक, संपूरक का अर्थ होता है दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दो कोणों का योग 180। तो हम यहां लिखेंगे माना कि बड़ा कोण x व छोटा कोण y, तो दोनों कोणों का अंतर, बड़ा कोण कौन सा है x है, जो छोटे कोण से 18 अधिक है, छोटा कोण क्या है y, उससे कितना अधिक है 18 अधिक है। यह समीकरण फर्स्ट बन गई प्रश्न के अनुसार। और दूसरी संपूरक, संपूरक का अर्थ होता है कि दो कोणों का योग 180, संपूरक कोण यानी दो कोणों का योग 180 डिग्री, दो कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, उससे हम बोलते हैं संपूरक कोण। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण को हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो समीकरण एक से x बराबर y प्लस 18 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x की वैल्यू पुट इन सेकेंड समीकरण में वैल्यू पुट कर दीजिए। x जगह y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, प्लस का 18 इधर आएगा माइनस का, एक और एक कितने हो जाएंगे 2y बराबर 180 माइनस 18, 2y बराबर 180 में से 18 माइनस करो तो 10 70, 70 में से 8 जाएगा 162, कितना आ जाएगा 162, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 162 बटा 2, 2 का भाग 2 कितने बार जाएगा 81 बार, तो y का मान कितना आ जाएगा 81। और ये y का मान समीकरण एक में रखने पर, y बराबर 81 समीकरण एक में रखने पर किसका मान आ जाएगा x का मान। तो रखो x बराबर 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा, x बराबर 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो x का मान कितना हो जाएगा 99, बड़ा कोण 99 और छोटा कोण कितना हो जाएगा 81। इस तरह से ये हमारा सेकंड थर्ड चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का रिवीजन कंप्लीट हुआ। इसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते, 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये ध्यान होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।